पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से आकर संवाद करूंगा। और चूंकि ये पार्टी का स्थापना का रजत जयंती का दिन है, मैं अपनी बात जनता के साथ अवश्य रखूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें वापस जाना पड़ा है, अभी थोड़ी देर में वो ऑडियो के माध्यम से दिल्ली से ही आप सभी को संबोधित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हम बापू सभागार में मौजूद है, जहां पर लोजपा अपना स्थापना दिवस समारोह जो है वो मना रहा है। देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए फोन के जरिए जो है चिराग पासवान जो है इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो खुद जो है वो नहीं आ पाए। शरीर देखिए दिल्ली में है। जो जानकारी हमारे पास है कि उनकी तबीयत खराब है। यही वजह है कि वो पहली दफा जो है वो पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने जो है वो नहीं आ पाए हैं। तो ये बड़ा दिन है चिराग पासवान के लिए। हर साल जो है पार्टी का स्थापना दिवस भव्य तरीके से जो है वो मनाते हैं, और इस बार भी मनाने की पूरी तैयारी है रही, और लोग भी आए। हालांकि देखिए अब जो है वो कुर्सियां खाली हो गई हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है अपने आखिरी दौर में है। हर साल जो है वो चिराग पासवान इस दिन जो है पूरी तरीके से जो है वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं, और पार्टी का जो मैसेज है वो सबों को जो है वो देते हैं। इस बार भी आना है, और इस बार खुशी जो है चिराग पासवान की दुगनी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चिराग पासवान जो है कि पार्टी के जो है 19 विधायक जो है बिहार विधानसभा 2025 में जीत कर आए हैं, और इस बार 19 विधायक और कुल उनकी पार्टी के 5 सांसद जो हैं वो बने हैं। और ऐसे में चिराग पासवान इस बार चाहते थे कि पार्टी जो है वो भव्य तरीके से जो है वो स्थापना दिवस मनाए। लेकिन कहते हैं ना कि ऐन वक्त पर चिराग पासवान की जानकारी हमारे पास सूत्रों से आ रही है कि उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। यही वजह है कि चिराग पासवान जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पा रहे। हालांकि फोन के जरिए सभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि सामने चिराग हो, मंच से उसका भाषण उनका भाषण चल रहा, तो कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश जो है वो पूरी तरीके से लबरेज रहता है, और ये होता है। भले ही जो है वो सामने से भाषण ना हो रहा हो, लेकिन फोन के जरिए भाषण दे रहे हैं। और पहली दफा होता कि कहीं ना कहीं 19 विधायक जीतने के बाद चिराग पासवान का संबोधन जोश और खरोश के साथ तो रहता ही रहता, और उम्मीद थी कोई बड़ा ऐलान जो है पार्टी के विस्तार को लेकर जो है वो चिराग पासवान कर सकते हैं। बहरहाल अभी भी भाषण चल रहा है, हो सकता है कोई बड़ा ऐलान कर दे। इस वक्त हम बापू सभागार के बाहर जो है वो मौजूद है, और पूरी तरीके से पूरे पटना में पोस्टर से जो है वो पाठ दिया गया था, और ये जानकारी दी गई थी कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्थापना दिवस समारोह जो है वो अब मनाएगी, और चिराग पासवान मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो शिरकत नहीं कर पाए चिराग। जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से चिराग पासवान की तबीयत जो है वो नासाज जो है वो आज है। पूरी कोशिश उन्होंने की थी किसी भी हाल में जो है वो शिरकत कर पाए, लेकिन नहीं, वो शिरकत जो है इस कार्यक्रम में नहीं कर सके। एयरपोर्ट से वापस उसको लौट उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से आकर संवाद करूंगा। और चूंकि ये पार्टी का स्थापना का रजत जयंती का दिन है, मैं अपनी बात जनता के साथ अवश्य रखूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें वापस जाना पड़ा है, अभी थोड़ी देर में वो ऑडियो के माध्यम से दिल्ली से ही आप सभी को संबोधित करेंगे, और आप सभी से संवाद करेंगे। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग चिराग पासवान जी को सुनने आए थे, और इसके लिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। थोड़ी देर में जब तक संजय जी और अपने कुछ वक्ता अपनी बात को खत्म करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आप सभी को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। साथियों, बहुत धन्यवाद। आप अपना धैर्य बनाए रखें, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनने के लिए थोड़ी देर में इंतजार करें।